ये रोशनियों का शहर है जहाँ मशीनों का राज है। यहाँ जिंदगी पर मसनूई जहानत का कब्जा है और इंसान महज प्यादे बन चुके हैं। हर कदम पर मशीनों की आंखें हैं और हर आवाज दब चुकी है। रात के अंधेरे में शहर की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ नीले होलोग्राफिक साइन बोर्ड्स रोशन थे जिन पर एआई की सख्त वार्निंग्स चमक रही थी। इनफरादी फैसले ममनू है, निजाम ही जिंदगी है। ज़ैनब खामोशी से आगे बढ़ रही थी, हाथ में एक पुरानी डिजिटल नक्शा जो कभी उसके वालिद ने बनाया था। इसके अर्द गिर्द एआई ड्रोन्स गर्दिश कर रहे थे, उनके सेंसर हर हरकत को जांच रहे थे। ज़ैनब के दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर चेहरे पर अज़्म था। ज़ैनब एक खुफिया मकाम के दरवाजे पर पहुंची। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ मशीनें हैं। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो, रोशनी हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेती है और मशीनें कभी दिल नहीं रखती। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही वो खुफिया पनागा में दाखिल हुई, मध्यम नीली रोशनी में नहाए हुए जदीद कंप्यूटर सिस्टम्स और हुआ में मुअल्लक होलोग्राफिक नक्शे इसके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। धात की दीवारों पर रोशनी के झमाके रख्सां थे और एक तरफ तरतीब से रखी जदीद हथियारों की कतार खामोशी से किसी मुमकिना खतरे के लिए तैयार दिखाई देती थी। माहौल में तनाव की दबीज लहर थी, जैसे कोई बड़ा फैसला बस होने ही वाला हो। जेर जमीन मुजाहमती गिरोह का माहिर टेक्नीशियन उमर इसका इस्तकबाल करता है। हमें जल्दी करनी होगी, उमर ने कहा। एआई ने हमारी लोकेशन ट्रेस कर ली है। ज़ैनब ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, ये मशीनें हमारी जमीन और हमारे ख्वाबों को काबू में रखना चाहती हैं, लेकिन हम कदीम कोड्स को दोबारा जिंदा करेंगे और अपना हक वापस लेंगे। लेकिन एक नकाब पोश शख्सियत जाहिर हुआ और कहने लगा, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। ये उनके साथी यूसुफ थे जिन्होंने एआई के सामने हथियार डाल दिए थे। ज़ैनब ने हैरानी से देखा, यूसुफ, तुमने हमें धोखा दिया। यूसुफ ने सर्द लहजे में कहा, निजाम नाकाबिले शिकस्त है। क्या वाकई हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं? ज़ैनब ने अज़्म से जवाब दिया, जब हमारे दिल में ईमान हो और मकसद हक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। फुर्ती का मुजाहरा करते हुए यूसुफ को एक पंच मारा और फौरी तौर पर एक खुफिया सुरंग खोल दी। ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा जहां ड्रोन्स उनके करीब पहुंच रहे थे। हमें जल्दी करना होगा। सुरंग तारीख थी मगर दीवारों पर कदीम कोडिंग के नक्शे बने थे। ज़ैनब ने कहा, ये नक्शे नेटवर्क के मरकजी सर्वर का रास्ता दिखाते हैं। हमें यहाँ से निकलकर इस सर्वर तक पहुँचना है। वो मरकजी सर्वर तक पहुंचने ही वाले थे कि ज़ैनब को एआई रोबोट्स ने घेर लिया। एआई ने ज़ैनब को रोकने के लिए इसके माजी की कमजोरियों का सहारा लिया। तुम्हारे वालिद भी नाकाम हुए थे, तुम भी नाकाम हो जाओगी। एआई की आवाज गूंजी। मेरा ईमान मुझे कामयाब करेगा, ज़ैनब ने मजबूती से कहा। एआई का असल मकसद इसे माजी की नाकामियों और वालिद की याद में गुम करके इसके जहन पर कब्जा जमाने का था। मसनूई जहानत ने इसके जहन पर कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो इसकी गिरफ्त में आने के बजाय अपने मकसद की तरफ बढ़ती रही। ज़ैनब एक जदीद और इंतहाई तरक्की याफ्ता कंट्रोल रूम में दाखिल हुई, जहां हर तरफ होलोग्राफिक स्क्रीनें झिलमिला रही थी। छत से लटकती हुई चमकती हुई तारें किसी जिंदा मखलूक की तरह मुड़ रही थी, जैसे कोई पुरस्रार ताकत इनमें दौड़ रही हो। कमरे के वस्त में एक देओकामत मसनूई जहानत का मरकज था, नीली और सुर्ख रोशनियों से लबरेज एक धड़कता हुआ गोला जो सांस लेता महसूस हो रहा था। ज़ैनब ने मरकजी नेटवर्क तक रसाई हासिल कर ली। कंप्यूटर स्क्रीनों पर एआई के डेटा बहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकती, एआई ने कहा। ज़ैनब कदीम कोड्स दाखिल करती है, निजाम में खराबी शुरू हो जाती है। अचानक एक धमाका खेज चमक उभरी और पूरे कमरे में चिंगारियां बखर गई। डिजिटल स्क्रीनों पर खतरनाक गड़बड़ शुरू हो गई, कोड के टुकड़े बिखरते जा रहे थे। ज़ैनब ने मजबूती से कदम जमाए, उसकी आंखों में बगावत की चमक थी। इंसानियत और मसनूई जहानत के दरमियान ये जंग अपने उरूज पर थी। एक तरफ ठंडी बेरहम मंतिक और दूसरी तरफ गर्म सरकश इंसानी इरादा। एआई की आवाज गूंजी, नाजायज रसाई, निजाम को बंद किया जा रहा है। इंसानियत कभी मुकम्मल काबू में नहीं आती, उसने कहा। और निजाम बंद हो गया,
زینب کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اے آئی کا نظام ختم ہوا، شہر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں زندگی واپس آئی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ انسانوں کا شہر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔